मॉर्निंग दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। आज डेट है 4 अक्टूबर। आज की डेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन, जहां पे हम लोग सबसे पहले बात कर रहे होंगे आरएसएस अलार्म के बारे में। जो उनका यहाँ पे स्वदेशी जागरण मंच है, उसमें कुछ डिस्कशन हुआ था पॉवर्टी को लेके, इनइक्वालिटी को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, इसके बारे में देखने वाले हैं। फिर दूसरा आर्टिकल हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, जहाँ पे एक रिसर्च आई है, वो ये बात बोलती है कि जो बेबी वॉम में है बेसिकली, वो यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग बात करने वाले हैं नियांतरधल थल के बारे में, बेसिकली कि आखिर इनके जीनोम की मैपिंग बताई गई है। नोबेल प्राइज़ मिला है दोस्तों साइंटिस्ट को, ओके, कि उन्होंने एक ऐसा मेथड बताया जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्लीन डीएनए जो ह्यूमन फॉसिल्स हैं उनका, ओके। तो जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं नियांतरथैल हैं, ओके, उनकी यहाँ पे जो मैपिंग है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड लास्ट में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा यहाँ पे लाइट व्हीकल कॉम्बैक्ट है उसके बारे में, कि क्या है वो, किस तरीके से वो हेलीकॉप्टर बेसिकली, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इंडक्ट हुआ है हमारे आईएएफ की तरफ, ओके, इंडियन एयरफोर्स में। इसके बारे में देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट वगैरह होता है तो उसको क्लियर कर लीजिए कमेंट सेक्शन में पूछ के। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो ऑल स्टार बैच है वो 6 अक्टूबर को चालू हो जाएगा। आप लोग जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मौका मिला है तो आप लोग इसको ज़रूर अवेल कीजिए, काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास, ओके। यूपीएससी ईपीएफओ का जो है वो भी लाइव हो चुका है दोस्तों। आप लोग यहाँ पर भी खुद को जाके एनरोल कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पे आप कह सकते हैं जो लेटेस्ट यूपीएससी सीएसई नोट्स हैं 2.0, वो आपको मात्र यहाँ पे 9,900 रुपये के मिल रहे होंगे, जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों बता दूं मैं आपको कि यूपीएससी सीएसई ड्रीम अगर है आपका, तो आप लोग 0% की ईएमआई को भी अवेल कर सकते हैं। और जो आपकी सबसे लोएस्ट ईएमआई है दोस्तों, वो है 4,364 पर मंथ की। मात्र बहुत आप लोग नॉमिनल चार्जेस हैं जो कि आपसे लिए जा रहे हैं, ओके। और डाउट ब्राउज फीचर है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे इस वाले जो स्कैनर है से स्कैन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं थ्रू वीडियो सॉल्यूशन। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है आरएसएस अलार्म का। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे वेबिनार ऑर्गेनाइज करा जाता है बाय आरएसएस एफिलेटेड स्वदेशी जागरण मंच, जहाँ पे आप कह सकते हैं जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं दत्त तेरे होसलबल, उन्होंने यहाँ पे फ्लैग करा था इशू ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और रेजिंग इनइक्वालिटी इन कंट्री। देखिए दोस्तों, जो पॉवर्टी है हमारी कंट्री के अंदर, वो एक तरीके के डीमन की तरह उन्होंने बताया है और बोला है कि आप कह सकते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें उस डीमन को ख़त्म करना है बेसिकली। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है इनइक्वालिटी पे कि टॉप के जो 1% लोग हैं इंडियन पॉपुलेशन में, उनके पास हमारे नेशन की 1/5 जो यहाँ पे आप कह सकते हैं इनकम है वो है, मतलब कि 20% इनकम है। साथ ही जो 50% हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उसके पास मात्र 13% जो है हमारी कंट्री की इनकम है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने डिस्कस करा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। उन्होंने ये बोला कि 4 कोर अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो हैं वो हमें यहाँ देखने मिलते हैं कंट्री में। जो लेबर फोर्स सर्वे आया था उससे पता लगता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 7.6% का। अब धीरे धीरे करके बात करते हैं कि आखिर क्या स्टेटस है पॉवर्टी का, इनइक्वालिटी का और अनएम्प्लॉयमेंट का। देखिए, अगर बात करें पॉवर्टी के बारे में, तो इंडिया दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं पहले एस्टिमेट जो पॉवर्टी रेट था वो हमारे जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है लोगों का, उसके रिलेशन में था, ओके। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर हैं, जो कि एक लीड कमेटी के आप कह सकते हैं लीड कर रहे थे कमेटी को, और वो कमेटी आप कह सकते हैं पॉवर्टी लाइन के बारे में ही बताती है। उनके हिसाब से आप कह सकते हैं उन्होंने ये बोला है कि जो पॉवर्टी लाइन है वो एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर है लगभग 29 रुपये पर डे का पर पर्सन पे अर्बन एरियाज़ के अंदर, और 22 रुपये आप कह सकते हैं पर डे पर पर्सन का रूरल एरियाज़ में, ओके। इसके बाद दोस्तों जो तेंदुलकर जी ने इसे रिवाइज़ करा था, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यही जो पॉवर्टी लाइन थी ये 12 रुपये थी रूरल एरिया में और 17 रुपये थी अर्बन एरिया में।
कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में बताऊं मैं तो दोस्तों ये एक ऐसा डेटा है जो कि लिया गया है कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे के द्वारा, कंडक्ट करा गया बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और ये दोस्तों आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे है ये कंडक्ट करवाते हैं हर 5 साल में एक बार, और ये जो डेटा है दोस्तों ये अपडेट होता है पॉवर्टी एस्टिमेट में। 2011 से दोस्तों यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं करा गया पॉवर्टी रेट पे, क्योंकि गवर्नमेंट डिसरिगार्ड करती है फाइंडिंग्स ऑफ दी CES 2017-18 में। ओके, और साथ ही साथ दोस्तों उसी पीरियड के अंदर आप कह सकते हैं ये जो पूरी फाइंडिंग आती है, सर्वे आती है, ये आती है पीरियड लेबर फोर्स सर्वे की तरफ से। जो CES 2017-18 है वो बताता है कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे पहली बार कम हुआ था 4 डिकेड्स में। तो यही इसका आप लोग मान सकते हैं मतलब हुआ कि जो CES 2017-18 है उसका जो डेटा है ओके, उसका एस्टिमेट पॉवर्टी जो है वो बढ़ गया, बेसिकली उन्होंने बताया। अब यहाँ पे 2019 के अंदर 2 एकेडमिक आते हैं, संतोष मल्होत्रा और जो जजती परिदा, ये यहाँ पे आप कह सकते हैं यूज़ किया था इन्होंने बेसिकली कंजप्शन एक्सपेंडिचर डेटा फ्रॉम PLFS, और एस्टिमेट लगाया था स्टेटस ऑफ पॉवर्टी लेवल हमारे कंट्री के अंदर। जो भारत है दोस्तों ये यहाँ पे आप कह सकते हैं लेके आता है एक शार्प रिडक्शन पॉवर्टी में। 1973 के अंदर 55% हमें यहाँ देखने को मिला, और अभी 2019 के अंदर जो पॉवर्टी लेवल है दोस्तों ये हमें मात्र 20% मिलता है। तो काफ़ी बड़ा जो डाउनफॉल है ये हमें मिला है, और ये काफ़ी अच्छा इशारा है। जो पीरियड है दोस्तों 2011 से लेके 2019 तक, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलता है इन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, अब बात करते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। देखिए भारत जो है वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज़ है पूरे दुनिया भर में। जो डेटा है दोस्तों आपको बता दूं कि ये वाला जो डेटा है जो हमें देखने को मिलता है ये आता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से, और वहाँ से हमें पता लगता है कि जो इनइक्वालिटी है वो किस तरीके से बटी हुई है। जो डेटा है दोस्तों उससे पता लगता है कि जो इनकम है टॉप 10% इंडियन पॉपुलेशन की वो 22% आप कह सकते हैं ज़्यादा है दैट ऑफ बॉटम 50%। जो एनुअल इनकम है लगभग 11.5 लाख की, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल हैं टॉप 10% के जो कि अर्नर्स हैं, और वो दोस्तों एवरेज है जो कि मात्र 2 लाख रुपए तक का है। टॉप 1% जो है दोस्तों वो यहाँ पे आप कह सकते हैं एवरेज एनुअल इनकम है, और ये 44 लाख से ज़्यादा है जिनकी, वो आप कह सकते हैं टॉप 1% में आते हैं। ये दोस्तों प्रीवेड है हर एक एस्पेक्ट में इंडियन सोसाइटी के साथ, अपने एजुकेशन में भी और हेल्थ के अंदर भी। देखिए इंडिया की जो इंडियाज़ ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके अंदर जो है रैंक आई थी 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ में, और ये दोस्तों एडजस्ट करती है फॉर इनइक्वालिटी, जिसकी वजह से हम लोग 25% कम हो गए, बेसिकली हमारी अच्छी रैंक आ सकती थी। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं मैं तो इंडिया जो है दोस्तों वो अभी वाइड स्प्रेडली यहाँ पे सफ़र कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट से। इसके अलावा दोस्तों हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसके साथ साथ जो इंडिया वो सफ़र कर रहा है डिक्लाइनिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। LFPR जो है वो टोटल नंबर ऑफ लोग जो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं जॉब के लिए वो बताता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दोस्तों वो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोग जो कि फेल्ड हैं, जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है, उनका प्रोपोर्शन है टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल डिमांडिंग जॉब। अगर बेटर मैट्रिक के बारे में बताऊँ मैं तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है जो कि परसेंटेज देता है लोगों का एम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन पॉपुलेशन। WPR जो है दोस्तों वो लार्जली स्टेगनेट करता है बिटवीन 1978 से लेकर 2005 के बीच में, और शार्पली दोस्तों फेल हो जाता है ये 2005 से लेकर 2018 में। सजेस्ट करें दोस्तों तो इंडिया एक फास्ट ग्रोथ को नहीं ले रहा है और क्रिएट नहीं कर रहा है जितनी जॉब हमारे लिए ज़रूरी है उनको। 2018 से दोस्तों मैं बता दूं कि WPR जो है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ हमें पता लगता है दोस्तों कि आखिर क्या
यहाँ पे स्टेटस है इस टाइम पे भारत का पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट का लेके। आई होप कि आपको पता लगा होगा और आपके जो इसके बारे में डाउट्स हैं या फिर जो भी समझने वाली बात है ये आपको समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आरएसएस स्वदेशी जागरण मंच है, उसके बारे में बता दूं मैं कि बनाया गया 1991 के अंदर। और जो स्वदेशी जागरण मंच है इसे रिकग्नाइज किया जाता है एज द इकोनॉमिक आर्म ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि आप कह सकते हैं बीजेपी की पॉलिटिकल एफिलेटेड है। इसे कंसिडर किया जाता है ये एक डिसेंडेंट है ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट और सिग्निफिकेंट यहाँ पे सबसेट है इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, जिसका यही एम है कि कैसे डेवलप करें हम लोग इंडियन नेशनलिज्म को। बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी ने कंट्रीब्यूट करा स्वदेशी मूवमेंट में और उनके ही थॉट को लेके आप कह सकते हैं फोकस किया गया ऑन इंडिजीनियस प्रोडक्शन एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स को लेके। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हमें भी देखने को मिला। ओके, अगला दोस्तों जो हमारा आर्टिकल है वो डिस्कस कर रहा है कि जो बेबीज़ होते हैं वॉर्म में वो टेस्ट कर सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं जिस तरीके का जो फूड है वो मदर कंज्यूम कर रही है उसको भी। पूरी टीम बैठी दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे रिसर्च करा कि ना ही केवल जो बेबी है ये वॉर्म में टेस्ट और स्मेल कर सकता है, बट उसके साथ साथ वो रिएक्ट भी करता है जिस तरह की खाना जो है वो माँ खा रही है उसके हिसाब से। जो स्टडी है दोस्तों ये आती है दुरहम यूनिवर्सिटी फेटल और न्यूनेटल रिसर्च लैब के अंदर। जो फाइंडिंग है उनकी पब्लिश होती है जनरल साइकोलॉजिकल साइंस ऑन सितंबर 21 के अंदर। जो टीम है उसने पाया कि जो फ्यूटस है वो यहाँ पे एक्सपोज करता है कैरेट फ्लेवर डिस्प्लेड करा गया, जिससे उसको पता लगा कि लाफ्टर फेस एक्सप्रेशन आया है। और जब यहाँ पे केल कंज्यूम करा गया तब वहाँ पे क्राई फेस को रिस्पॉन्स बताया गया। तो दो फेस थे, पहला था लाफ्टर फेस, फिर दूसरा है क्राई फेस। तो जब अच्छा खाया तो लाफ्टर फेस आता है दोस्तों, और क्राई फेस आया जब यहाँ पे कुछ ख़राब खाया। जो स्टडी है ये एग्जामिन करती है फ्यूटस ऑफ 100 ब्रिटिश वेमेन जिनकी एज 18 से 40 साल है। और बताओ मैं आपको जिनकी यहाँ पे 32 से 36 वीक की प्रेगनेंसी रही है उनको। दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्रिएट करे गए, 35 वुमेन ईच में रखी गई और पहली जो थी मदर्स उन्हें यहाँ पे आप कह सकते हैं कैप्सूल दी गई जिसके अंदर 400 ग्राम mg बेसिकली मिलीग्राम जो है वो कैरेट पाउडर था। और सेकंड दोस्तों जो ग्रुप था उसमें पार्टिसिपेंट्स को दिया गया बेसिकली उन्हें कंज्यूम करनी पड़ी 400 मिलीग्राम की केल पाउडर। रिजल्ट दोस्तों ये आया कि जब यहाँ पे जो वेमेन थी मदर्स थी बेसिकली उन्होंने जिन्होंने कंज्यूम करा कैरेट कैप्सूल उसमें यहाँ पे लाफ्टर फेस आया उस बच्चे के लिए जो कि उनके वॉर्म में था। ओके, फेशियल मूवमेंट यहाँ हमें पता लगता है। वहीं बात करें अपना जो फेशियल मूवमेंट की बात करें तो लिप पुलिंग की जो थी वो बात बताई गई है। और वहीं अगर बात करें आपके साथ मदर्स जिन्होंने केल कैप्सूल कंज्यूम करी थी उनका यहाँ पे जो बेबी का फेस था बेसिकली वो क्राई फेस हमें देखने को मिलता है। और जो रिएक्शन आया था वो आया था लोअर लिप डिप्रेसर, मतलब कि उन्होंने ऐसे अपनी तरफ खींचा होठ को। और ये 30 मिनट के बाद हमें यहाँ देखने को मिला। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे पता लगता है कि जो स्टडी है वो बताती है कि बेबी जो है वो टेस्ट तो करेगा, स्मेल भी करेगा, पर वो रिएक्ट भी कर सकता है, रिएक्शन देता है बर्थ से पहले पहले। जो रिसर्चर्स हैं दोस्तों इन्होंने क्लेम करा कि जो फूड कंज्यूम करती है प्रेग्नेंट वेमेन वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट रहता है चाइल्ड के फूड प्रेफरेंसेस से या फिर ईटिंग हैबिट से, ओके, पैदा होने के बाद भी। तो ये सब दोस्तों हमें पता लगता है इस पूरी रिसर्च से। ओके, आई होप कि आपको पता लगा कि कैसे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई कि कैसे जो बेबी है ये रिएक्ट करता है जिस तरीके का वो खाना खा रहा है उस पर वॉर्म के अंदर भी। तो ये काफ़ी बड़ी आपको कह सकते हैं रिसर्च जो कि हमें पता लगती है। अब देखिए दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है जहाँ से हमें कुछ की डिस्कवरीज पता लग गई है ह्यूमन एवोल्यूशन को लेके। निएंडरथैल जो है दोस्तों उनके जीनोम की बात करी जा रही है। ये जो पूरा एनालिसिस आया है डीएनए का वो क्रिएट किया गया जेनेटिक प्रोफाइल्स को ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि यहाँ पे रिलेटिवली अनरिमार्केबल एक्सरसाइज को करते हैं। डीएनए सैंपल्स दोस्तों यहाँ पे इस टाइम पे रीडेबली रेडी हैं कि हम उसे रीड कर सकते हैं। ऑब्टेन करा गया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सटेंट हो गए हज़ारों साल पहले, उनकी यहाँ पे आप कह सकते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इसे लिया गया, कलेक्ट किया गया दोस्तों उनके डीएनए को। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है हमारे लिए कि हम लोग उनके जो कॉम्प्लिकेशन है उसे कलेक्ट कर सकते हैं।
इस साल दोस्तों नोबेल प्राइज़ मिला फॉर मेडिसिन, ओके, साइंटिस्ट को लेके जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने डेवलपिंग करा था नया और इनोवेटिव मेथड जिससे कि हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्लीन डीएनए ऑफ फ्रॉम ह्यूमन फॉसल्स, ओके, जो कि यहाँ पे टन्स ऑफ थाउजेंड्स ईयर से नहीं है, बेसिकली एक्सटेंट हो चुके हैं, उनका भी हम लोग यहाँ पे जो जेनेटिक है उसको बना सकते हैं। मेथोडोलॉजी जो है दोस्तों उसे अनेबल करवाते हैं 67 ईयर के ओल्ड सवेंते पैबो, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं बेस्ड इन जर्मनी, और इन्होंने आप कह सकते हैं जो पीस थे उसे टुगेदर करा जीनोम सीक्वेंस को, निएंडरथैल को, जो कि एक मॉडर्न ह्यूमंस के कज़न स्पीसीज बताई जाती हैं और एक्सटेंट हो गए 30,000 साल पहले उनको, और ऑफर करा एक नया एविडेंस ऑन द इंटरेक्शन ऑफ निएंथेदन विथ एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। इसी प्रोसेस के दौरान जो पैबो हैं दोस्तों वो यहाँ पे मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी इन लिपिजिग जर्मनी में आते हैं, जहाँ पे उन्होंने डिस्कवर करा एग्जिस्टेंस ऑफ द अननोन सब स्पीसीज ऑफ द ह्यूमन फैमिली, जिन्हें हम लोग डेनिसोवान्स के नाम से जानते हैं। और आपको बता दूं मैं कि ये उसी टाइम के, जिस टाइम के यहाँ पे निएंथेरदल्स हैं उनके टाइम के ही आप कह सकते हैं ये हमारे एंसेस्टर है। जो एंसेस्टर हैं दोस्तों मॉडर्न ह्यूमंस के निएंथेरथल्स और जो डेनिसोवान्स जो हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन 20,000 साल तक, और उस दौरान यहाँ पे ना ही केवल ये इंटैक्ट करते थे बट इंटरब्रीड भी इन्होंने करा है, और ये रिसर्च हमें पैबो की तरफ से पता लगती है। जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन दोस्तों इनका वो डेवलपिंग है रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ जो कि एक्सट्रैक्ट कर सकता है डीएनए सैंपल्स फ्रॉम वेरी ओल्ड रिमेन्स, और ये दोस्तों आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है कि इनकी जो मेथोडोलॉजी है ये प्रोवाइड करती है एसेंशियल ब्रेक थ्रू उनके काम के लिए, और कंपेरिजन ऑफ निएंथेरदल जीनोम्स विद द मॉडर्न मैन। देखिए दोस्तों ये डील करते हैं कि किस तरीके जो रिमेन्स आए हैं 5,000 साल पहले के, उनका मेथड जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है पैबो के, उसे सूटेबल है दोस्तों ऑब्टेन करवाने के लिए डीएनए फ्रॉम रिलिक्स लगभग 10,000 साल पहले का भी, और यही ऑब्जेक्टिव उनका सेम है। देखिए दोस्तों जिस टाइम तक आपको बता दूं कि वो कोलैबोरेट करते हैं खुद को रिसर्च टीम के साथ एट हार्वर्ड लेड बाय डेविड रीच, और पैबो ने दोस्तों एक्सट्रीमली यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया था राखी घड़ी के साथ साथ, और ये दोस्तों एक इंडिया का प्रोजेक्ट है जो कि इसी काम पे बेसिकली काम कर रहा है। डॉक्टर जे गौरीशंकर जो हैं जो कि डायरेक्टर हैं IISER मोहाली के, उन्होंने कहा कि जो पैबो है वो इनिशियली यहाँ पे इन्होंने काम करा और रिप्लेस करा इनडायरेक्ट एविडेंस इन द जेनेटिक स्टडीज़ ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन एविडेंस की बातें बताता है। इससे पहले दोस्तों जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे स्टडी करते हैं जीनोम को ऑफ करंट ह्यूमन बींग्स, और यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेटिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन इन टू द पास्ट, जिसे हम लोग डिडक्शन कहते हैं, मतलब कि अभी के हिसाब से पता लगाते हैं कि पहले ऐसा हुआ होगा, पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले का ही बता दिया कि पहले लोग कैसे रहते थे। साइंटिफिकली दोस्तों ये वैलिड एक्सरसाइज है, और ये एक इनडायरेक्ट या फिर इन्वॉल्व रखते हैं अनसर्टेनिटी के साथ, बट पैबो की डेवलप्ड मेथोडोलॉजी के बाद दोस्तों एलिमिनेट किया जाएगा डिडक्शन को, और ये जो है ये रैली करेगा ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे। डॉक्टर के थनगराज जो हैं जो कि प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ CDFD हैं, उन्होंने बोला कि पैबो जो है वो इमेंसली सक्सेसफुल रहे, कि उन्हें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिली DNA सैंपल से, और ये कंटेमिनेटेड रही काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ के साथ। इसके साथ साथ इसके अंदर इंक्लूड है पॉसिबिलिटी ऑफ DNA जो कि आप कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स का रहे जो कि इंटरेक्ट करते थे फॉसिल्स में, तो उसके थ्रू भी हम लोग पता लगा सकते हैं। गौरीशंकर जी ने यह भी कहा दोस्तों कि जो एविडेंस है जो कि पैबो ने प्रोड्यूस कराया वो इंटरब्रीडिंग का भी है बिटवीन सब स्पीसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, और ये काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं एशियन टाइम्स का रिमार्केबल चीज़ हमें देखने को मिलती है। इस्टेब्लिश किया जाता है दोस्तों जेनेटिक एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करवा सकें फॉर मेडिकल साइंस, और यही रीज़न है कि आखिर किस वजह से यहाँ पे इन्हें ये अवार्ड मिला है। दिस एंशिएंट फ्लो ऑफ जीन्स टू द प्रेजेंट डे ह्यूमंस हैज़ फिजियोलॉजिकल रिलेवेंस टुडे। ओके, किस तरीके से आखिर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है इन्फेक्शन को लेके, ये पता लगेगा हमें जब हम लोग इन्हें रिसर्च करेंगे। पैबो ने पब्लिश करे 2 पेपर 2020 और 21 के अंदर, पॉसिबिलिटी ऑफ जीन्स फ्रॉम निएंथेरदल्स इन्फ्लुएंसिंग द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू कोविड, और 2020 के अंदर दोस्तों पब्लिश करा था नेचर के अंदर, जहाँ पर उन्होंने बताया था पर्टिकुलर जीन को लेके फ्रॉम निएंथेरदल्स एग्रीगेटिंग द रिस्क ऑफ सीवियर डिजीज अमंग कोविड पेशेंट्स। ओके, उन्होंने बताया कि कैसे जो अदर जीन वाले हैं निएंथेरदल्स जो है वो पॉसिबली ऑफर करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवियर कोविड, और 2 अलग यहाँ पे जो जीन्स हैं वो लोकेट करवाते हैं डिफरेंट प्लेसेस इन द सीक्वेंस। ओके,
पैबो के जो फादर हैं दोस्तों सुने के बंगस्टॉम, इन्हें भी यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला है फिजियोलॉजी के अंदर। और ये आप कह सकते हैं दोनों ही आप कह सकते हैं फादर सन के पेयर में काफ़ी सारे जो अवार्ड्स हैं ये इन्हें मिले हैं। 2014 के अंदर जो प्रोफाइल है पैब्लो की वो आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। और शॉर्टली दोस्तों ये आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक्स, जो इनकी बुक थी नियंत्रिदल मैन, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं रिवील करा, 3 क्वार्टर के बारे में बताया उन्होंने बुक्स में, और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया था। अगर हम लोग बात करते हैं नियंत्रिदल्स के बारे में तो ये बता दूं मैं, इनका जो चेहरा था वो रिड्यूस चिन थी, फ्लॉपिंग फोरहेड थे और काफ़ी बड़ी नाक थी। ओके, अब ये दोस्तों कुछ ज़्यादा ही बड़े दिखते हैं जो अभी के मॉडर्न ह्यूमन से उनसे। नियंत्रिदल टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बताई जाती है, और इनके अंदर इनके मोनोस्टीन स्टोन टूल आते हैं, और पॉसिबिलिटी इनकी एबिलिटी है कि ये फायर को क्रिएट कर सकें और बिल्ड कर सकें केव्स को। जो लार्जेस्ट यहाँ पे नियंत्रिदल ब्रेन है दोस्तों अमड 1, उसे कैलकुलेट करा गया कि वो लगभग यहाँ पे 1736 cm स्क्वायर बेसिकली उसका रहा, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड है होमिनिड्स के अंदर। नियंत्रिदल्स का जो नाम है दोस्तों ये आफ्टर द वैली दिया गया। नियंत्रिदल का मतलब है कि जो आइडेंटिफाई करे गए स्पाइसमैन उसी जगह पे बने। नियंत्रिदल्स जो है दोस्तों वो कैपेबल ऑफ स्पीच थे, और पॉसिबली दोस्तों इनके पास उनकी खुद की एक आर्टिकुलेट थी जिसके थ्रू ये लोग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बात नहीं कर पाते थे। ओके, तो आई होप कि अब आपको पता लगा हो पूरे इस टॉपिक के बारे में कि आखिर ये जो नियंत्रिदल्स हैं ये कैसे रहे और कैसे इन्होंने काम करा। एंड दोस्तों लास्ट हमारा जो आर्टिकल ये आता है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को लेके, जो कि इंडक्ट हुआ भारत के एयरफोर्स में। इसके फीचर्स और कैपेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर कैपेबल है कि डिस्ट्रॉय करेगा एनिमी के एयर डिफेंस को और कंडक्ट करेगा एक काउंटर इंसर्जेंस स्ट्राइक को। फॉर्मली दोस्तों ये यहाँ पे इंडक्ट होता है इंडियन एयरफोर्स के अंदर एट द जोधपुर एयरबेस। जो फ्लीट है दोस्तों ये 4 हेलीकॉप्टर के इंडक्ट करी गई है। सेरेमनी हुई थी दोस्तों इन द प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, साथ ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के द्वारा, और काफ़ी सारे जो अदर सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनसे। ये जो हेलीकॉप्टर इसका नाम दिया गया प्रचंड, जिसका मन है ओके जिसका मतलब है फिंड्स। अकॉर्डिंग टू स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल के द्वारा जो मैन्युफैक्चर्ड है ये दोस्तों LCH। ये ना ही केवल अटैक करेगा हेलीकॉप्टर, पूरी दुनिया भर में काफ़ी अच्छा है, और टेक ऑफ का एल्टीट्यूड जो है दोस्तों वो भी 5000 मीटर तक है, और कंसिडरेबली है दोस्तों कि ये वेपन और फ्यूल के साथ उड़ सकता है। हेलीकॉप्टर के जिनके बारे में बताऊँ मैं तो 1999 के अंदर जो कारगिल वॉर हुई थी वहाँ पे बहुत ज़रूरत थी कि हमारे पास कुछ ऐसा हो कि हम लोग होम ग्राउंड लाइट जो वेट है असॉल्ट हेलीकॉप्टर को लें, जिससे कि हम लोग एक प्रिसाइजन स्ट्राइक्स कर सकते हैं किसी भी इंडियन बैटलफील्ड सिनेरियो में। जो इंडिया दोस्तों ये ऑपरेट कर रहा है सब 3 टन कैटेगरी फ्रेंच ओरिजिन लेगेसी हेलीकॉप्टर चेतक और चीता। ओके, और मेड इन इंडिया जो है दोस्तों वो बनाया जाएगा बाय हेल। पर जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एजाइल रही, मल्टी रोल डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए था। और इनिशियल जो यहाँ पे डिलिब्रेशन हुए थे गवर्नमेंट के सैंक्शन दी LCH प्रोजेक्ट इन अक्टूबर 2006, उसके बाद ये टास्क दिया गया हेल को कि वो डेवलप करें इन्हें। अगर डेवलपमेंट की बात करूँ तो जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है दोस्तों इसे डिज़ाइन करा गया एज द ट्विन इंजन डेडिकेटेड कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ऑफ 5.8 टन क्लास, और ये जो कैटेगरी है ये लाइट की कैटेगरी में आता है। फीचर है दोस्तों नैरो फ्यूल्स लेज है, टेंडेम है, वन ऑफ द बिहाइंड आप कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन है पायलट को पायलट की, ये सब कुछ इसके अंदर है। फॉर क्लियरेंस और इंडक्शन की बात करूँ IAF और आर्मी में तो जो एक्सटेंसिव फ्लाइट टेस्टिंग हुई है दोस्तों इसकी 4 प्रोटोटाइप हुए थे 2010 से 2015 के बीच में, और जो 4 प्रोटोटाइप है दोस्तों इसके अंदर लगभग यहाँ पे 2000 से ज़्यादा जो है फ्लाइट्स ली गई होंगी। इनिशियली दोस्तों ये ऑपरेशनल क्लियरेंस लेके आता है 2017 में फॉर दी IAF वेरिएंट और 2019 में फॉर दी आर्मी वेरिएंट। अगस्त 2020 के अंदर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐड करा यहाँ पे LCH को टू दी आइटम्स अंडर इम्पोर्ट एम्बार्गो के अंदर, और 2021 नवंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सिम्बॉलिकली ये हैंडेड ओवर करा LCH टू दी इंडियन एयरफोर्स। देखिए दोस्तों मार्च में इसी साल जो कैबिनेट यहाँ पे कमेटी बैठी ऑन सिक्योरिटी को उन्होंने अप्रूव करा था प्रोक्योरमेंट ऑफ 15 LCH लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन 10 IAF के लिए ओके, और 5 जो है वो आर्मी के लिए, जिसकी कॉस्ट है लगभग दोस्तों 3887 करोड़ की, अलॉन्ग विद दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सैंक्शन वर्थ 377 करोड़ का। फीचर्स जो है दोस्तों अगर बात करूँ उसके तो जो LCH है इसका मैक्सिमम जो टेक ऑफ वेट है दोस्तों 5.8 टन है, मैक्सिमम स्पीड है 268 किलोमीटर पर आवर, जो रेंज है वो 550 किलोमीटर है, एंड ड्यूरेशन दोस्तों लगभग यहाँ पे 3 आवर का, और यहाँ पे ये सर्विस दे सकती है सेलिंग को भी। मैक्सिमम डेंसिटी जो एल्टीट्यूड है दोस्तों ये 6.5 किलोमीटर की रही है। हेलीकॉप्टर जो है वो दोस्तों इक्विप्ड कर सकता है
काफ़ी सारे यहाँ पे कर सकते हैं काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम को, जो कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनिमी के रेडार से। और इसके अंदर दोस्तों 20 mm के टरेंट गन, 50 mm के रॉकेट्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, ये सब इसके अंदर लगा हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से फ्रेंच ओरिजिन शक्ति इंजन जो है मैन्युफैक्चर करा गया बाय दी हेल, वो भी इसके अंदर पावर्ड है। ओके, और कैपेबिलिटी है कि ये कॉम्बैट्स में रोल कर सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनिमी, एयर डिफेंस, काउंटर इंसर्जेंस वॉरफेयर, एंटी टैंक, काउंटर यहाँ पे कर सकते हैं सर्फेस फोर्स ऑपरेशंस को ये कर सकता है। अब अकॉर्डिंग टू हेल दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट करे गए रिक्वायरमेंट ऑफ 160 LCH, 65 IF के लिए और 95 इंडियन एयरफोर्स के लिए। जैसे ये रिसीव हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो LCH जो है वो मार्च में ही आप कह सकते हैं काम कर देगा। कुछ यूनिट जो है दोस्तों ऑलरेडी डिलीवर कर दी गई हैं, कुछ यहाँ पे बाकी हैं, कुछ के एक्सेप्टेंस स्टेज जो है वो बाकी रह गए हैं। LCH दोस्तों यहाँ पे फॉर्मली इंडक्ट करता है इनटू द आर्मी ऑन सितंबर 29 बेंगलुरु के अंदर, और इनटू द IAF ऑन मंडे जोधपुर के अंदर। तो ये पता लगता है हमें बेसिकली इस पूरे टॉपिक के बारे में, जहाँ पे पता लगा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्या है, कब ये कहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, ये सब कुछ पता लग गया होगा। आई होप दोस्तों कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हुई होगी और काफ़ी कुछ आप लोग को पता भी लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।